हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्योहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्योहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, सोहराय। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य में अवस्थित भारतीय खनन संस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में अवस्थित भारतीय खनन संस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य का सबसे प्राचीन बिजनेस प्रबंधन संस्थान कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य का सबसे प्राचीन बिजनेस प्रबंधन संस्थान कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, जेवियर लेबर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य के किस जिले में राज्य के प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की गई है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, रामगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य के किस जिले में कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कार्यरत है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य के किस जिले में कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कार्यरत है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, रांची जिले में। क्वेश्चन नंबर 6, एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी निम्न में से कहाँ स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी निम्न में से कहाँ स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, पिपरवार, जो कि छात्रा में है। क्वेश्चन नंबर 7, ई लाइब्रेरी खेलने वाला देश का प्रथम राज्य निम्न में से कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए ई लाइब्रेरी खेलने वाला देश का प्रथम राज्य निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, झारखंड राज्य। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारे क्लास आपको पार्ट वाइज मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड राज्य का प्रथम सीमेंट उद्योग निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य का प्रथम सीमेंट उद्योग निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, जपला सीमेंट उद्योग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा झारखंड राज्य का प्रथम रेल मार्ग है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सा झारखंड राज्य का प्रथम रेल मार्ग है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, कोलकाता से राजमहल तक। क्वेश्चन नंबर 10, देवघर स्थित इनमें से किस स्थान को अशोक के पुत्र महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए देवघर स्थित इनमें से किस स्थान को अशोक के पुत्र महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, कारो गांव को। क्वेश्चन नंबर 11, देवघर स्थित इनमें से किस स्थान को रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए देवघर स्थित इनमें से किस स्थान को रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, त्रिकुट पहाड़ी।
सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा शिक्षा संस्थान देवघर जिले में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा शिक्षा संस्थान देवघर जिले में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी हिंदी विद्यापीठ। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड राज्य में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी रांची में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर की इकाई है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर की इकाई है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 15, नगर निगम का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए नगर निगम का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी नगर आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायत समिति के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए, बताइए पंचायत समिति के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी 5 वर्ष का। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने पद सृजित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने पद सृजित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी 25 पद। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड सरकार की परिवहन विभाग की वर्तमान मंत्री कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड सरकार की परिवहन विभाग की वर्तमान मंत्री कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए चंपई सोरेन। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए हफीजुल हसन। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, बताइए झारखंड राज्य के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी मधु कोड़ा। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड सरकार के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी जोबा मांझी। अगर इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष राज्य में कृषि क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए किस वर्ष राज्य में कृषि क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी 2020 को। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में टाटा पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना किस स्थान पर की गई है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड में टाटा पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना किस स्थान पर की गई है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी जोजोबेड़ा। क्वेश्चन नंबर 24,
झारखंड में स्थापित टाटा पावर लिमिटेड की परियोजना की वर्तमान क्षमता निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए झारखंड में स्थापित टाटा पावर लिमिटेड की परियोजना की वर्तमान क्षमता निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 547 मेगावाट। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। बताइए तुरामडी निम्न में से किस खनिज का खनन क्षेत्र है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए तुरामडी निम्न में से किस खनिज का खनन क्षेत्र है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए यूरेनियम। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और इससे पहले का क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।